Zombie apocalypse. Back to my YouTube channel Indo English Learning. Dear students, myself Jia Lodhi. Today I will discuss about the sequence of tenses. The previous video I also discussed about the sequence of sentences, and now we will learn some new rules here and will try to find out the errors comes in the sentences. So let's see. तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में. यदि हम इस सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ें तो कंडीशनल टाइप के सेंटेंसेस भी आते हैं जो शर्त प्रकट करते हैं, तो उसके रूल्स के बारे में बात करेंगे और एरर को फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे. तो इस प्रकार से फर्स्ट रूल को हम देखेंगे. तो पहला रूल है कि यदि वाक्य इफ से शुरू होता है तो ये समझ लेना कभी भी, यदि वाक्य आपका इफ से शुरू होता है तो वो कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आता है. मींस वो such type of sentences are called conditional sentences. The sentences which started the word if. Okay? तो उसके लिए एक शर्त है कि यदि उसका पहला वाक्य और दूसरा वाक्य दोनों है, हिंदी में बात करें तो किसमें है, फ्यूचर टेंस में है, तो उसका जो पहला वाक्य होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है और दूसरा वाक्य उसका किसमें बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा. और यदि इंग्लिश की बात करें तो इसमें क्या होगा कि यदि दोनों ही वाक्य फ्यूचर में बने हुए हैं या दोनों ही वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट बने हैं तो वो एरर है. अर्थात पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं और दूसरा वाक्य हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं. एक एरर तो ऐसे फाइंड आउट करेंगे. दूसरा रूल लेते हैं, दूसरा नियम देखते हैं. यदि शर्त प्रकट करने वाले दोनों वाक्य अर्थात इफ से शुरू होने वाला वाक्य दोनों ही, जो प्रिंसिपल क्लोज वाला और सबऑर्डिनेट क्लोज अर्थात पहला वाक्य और दूसरा वाक्य दोनों ही वाक्य हमारे पास्ट टेंस में हैं, तो पहला वाक्य जो बनेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा और दूसरा जो सेंटेंस बनेगा वो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा. राइट. थर्ड वन देखते हैं. दो और ऑल्दो, यानी दो का और ऑल्दो का अर्थ होता है यद्यपि. यदि वाक्य दो या ऑल्दो से शुरू है या इनका प्रयोग है तो इनके साथ यट का प्रयोग करते हैं, बट का प्रयोग नहीं होता है. राइट. और यट का अंतर होता है फिर भी. ओके. अब देखते हैं हम नेक्स्ट रूल. यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, अर्थात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको पढ़ा चुका हूं, आप देख सकते हैं वीडियो को. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यदि यहां पर रूल समझ में ना आए तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाली मेरी वीडियो को अवश्य देख लेना. तो क्या करना है, यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड है, अर्थात दो वाक्य क्वेश्चन वर्ड से जुड़े हुए हों, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं. अर्थात इफ अ क्वेश्चन वर्ड कनेक्टेड टू सेंटेंसेस then the second sentence is started with any noun or pronoun, not a helping verb. Right? आगे देखते हैं. यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो वाक्य के अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे. यदि प्रश्नवाचक वाक्य है तो हम वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. क्वेश्चन मार्क कब लगेगा, जब वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब या किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है. और यदि वही क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो हम क्वेश्चन मार्क का अंतिम प्रयोग नहीं करेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये रूल्स आपके समझ में आगे होंगे और आपसे आशा करता हूं प्लीज इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट. और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप अपने किसी टॉपिक का नाम बताइए, मैं उस टॉपिक के वीडियो लेकर जरूर आऊंगा. ठीक है. तो देखते हैं क्या एरर्स आते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, here are some examples
in which there are little errors. So we will try to find out these errors. Okay, let's see. First example, if you will come to me, I shall teach you. अब ये कंडीशनल है, if से शुरू हुआ है, तो इसके दो वाक्य, एक ये वाक्य है और दूसरा वाक्य इसका ये है। तो मैंने क्या बताया था, यदि दोनों की क्रिया प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में है तो पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा वाक्य फ्यूचर टेंस में बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों ही फ्यूचर में है, इसलिए एरर हमें मिल जाना चाहिए। मिल गया होगा, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो कैसे बन जाएगा, इफ यू कम टू मी, और एक एरर और है इसमें, कॉमा। जब दूसरे वाक्य को हम जोड़ते हैं तो कॉमा का प्रयोग करते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस में। तो कॉमा लगाएंगे, आई शैल टीच यू, राइट। ये हमारा रॉन्ग और ये हमारा राइट। दैट्स क्लियर। सेकंड वन, इफ शी विल रन फास्ट शी गेट्स द फर्स्ट प्राइज। पहला वाक्य किसमें है, फ्यूचर में, और दूसरा प्रेजेंट में है, तो ये हमारा फिर रॉन्ग हो गया, क्योंकि इफ से शुरू है। पहला वाक्य किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा फ्यूचर में। तो कैसे बनेगा, इफ शी रन्स फास्ट, कॉमा, एक और एरर मिल गया है हमें, कॉमा का प्रयोग करना है, शी विल गेट द फर्स्ट प्राइज, राइट। तो ये एरर था इसमें, ये हमने यहां पर चेंज कर दिया, और यहां पर था तो यहां पर चेंज। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट वन देखते हैं, यू वर्क हार्ड यू वुड पास। तो ये भी पास्ट में है, दूसरा भी पास्ट में है, और यहाँ पर कॉमा भी नहीं है, तो एरर मिल गया हमें इजीली। ये किस में बनना चाहिए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म से, और ये वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म से बनना चाहिए, क्योंकि यदि दोनों ही वाक्य, दोनों ही सेंटेंस यानी प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज की क्रिया पास्ट टेंस में है, तो पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म से बनाएंगे और दूसरी वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। तो सी, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, और दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए कॉमा का यूज करेंगे। तो हमें एरर यहां पर मिल गया, हैड वर्कड हार्ड का प्रयोग कर दिया, अब कॉमा लगाएंगे, और यू वुड ऑलरेडी दे रखा है, और हैव का प्रयोग करेंगे, वुड हैव, और इसकी जगह पर थर्ड फॉर्म पास्ट। तो दोनों हमें एरर यहां फाइंड आउट हो गए। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं, दो ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। मैंने बताया था यदि वाक्य में दो, अर्थात वाक्य दो या ऑल्दो से शुरू होता है तो उसके साथ बट का प्रयोग नहीं करते हैं, और यहां पर बट का प्रयोग किया, इसलिए इसमें ये एरर है। ठीक है, तो किसका यूज करेंगे हम, यट का यूज करेंगे या फिर कॉमा का यूज करते हैं। जैसे दो ही वर्कड हार्ड yet he failed, तो yet का प्रयोग करेंगे। एट का प्रयोग नहीं करें तो आप कॉमा का भी यहां पर यूज कर सकते हैं, तब भी हमारा वाक्य ठीक होगा। ये इसका मतलब भी फिर भी होता है। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं अब, आई डोंट नो वेयर डू यू लिव। अब आई डोंट नो वेयर डू यू लिव, मुझे नहीं पता आप कहां रहते हैं। तो मैंने बताया था जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये हमारा और किससे जुड़ा हुआ है, किसी क्वेश्चन वर्ड से जुड़ा है, तो उसके बाद में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, नाउन या प्रोनाउन आता है, तो इसलिए यहां पर एरर हो गया। तो कैसे बन जाएगा, आई डू नॉट नो वेयर यू लिव। ठीक है, यदि इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा होता तब भी ये हमारा गलत हो जाता, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्या आएगा, ये आएगा हमारा फुल स्टॉप, क्योंकि पार्ट हमारा कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है। दैट्स क्लियर। एज ए कंजक्शन इसका यूज हुआ है वेयर के यहां, इसलिए। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं, डू यू नो व्हेन विल ही कम।
अब ये कैसा वाक्य हमारा डू से शुरू हुआ है हेल्पिंग वर्ब से, तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। और अंत में जब इंट्रोगेटिव में तो क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, और वैन का भी प्रयोग है, और वैन के बाद में क्या आना चाहिए, विल नहीं आना चाहिए। तो ये हमें दो एरर यहाँ पर मिल रहे हैं। तो राइट क्या हो जाएगा, तो डू यू नो व्हेन ही विल कम। देखते रहना जहां मैं कर रहा हूं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये आ गया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल से सारे चीजें जो हमारी थी वो क्लियर हो चुकी होगी। एंड एट लास्ट आई होप